पिछली कड़ी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें हम एशिया के केस का ज़िक्र कर रहे थे। एशिया जो कि एक हॉर्स ट्रेनर है। एशिया का अपने घोड़े मैजिक के साथ एक अजीब सा रिश्ता था। कभी तो वो उस पे बहुत ज़्यादा क्रोध करने लगती थी, कभी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती थी। ऐसे ही मैजिक जो कि उसके घोड़े का नाम है, उसका व्यवहार भी एशिया के प्रति कुछ अजीब ही था। वो बेजुबान जानवर भी अपने भावों की अभिव्यक्ति के द्वारा ये बताने की कोशिश करता था कि जैसे वो शर्मिंदा है, कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इसके साथ साथ एशिया के साथ एक प्रॉब्लम और भी थी कि एशिया कहती है कि जब एक विशेष स्थान था, एक नदी थी, जब वो वहाँ जाया करती थी, उस नदी के पास भी एक विशेष स्थान था जहाँ पर आकर वो घबराने लगती थी, उसे घुटन होने लगती थी, उसे डर लगने लगता था, बस वो वहाँ से, बस मैं यहाँ से निकलूँ, यहाँ से भागूँ, इस तरीके से बिहेव करने लगती थी। अब एशिया के साथ और उसके घोड़े मैजिक के साथ ये जो अजीबोगरीब इनका रिश्ता था और एशिया के साथ जो ये घटनाएं घटती थी, इसके पीछे की वजह क्या थी? एक दिन एशिया और उसकी सहेली मैरी, ये दोनों ही एक नदी किनारे घास पर बैठी थी और कुछ बस यूं ही बातें कर रही थी। अचानक से एशिया को ऐसा फील हुआ जैसे कोई बहुत सारे लोग, जैसे कुछ 15-20 लोग उसके पीछे हैं और बहुत स्नेह से, बहुत कृतज्ञता से, एकदम प्रेममयी भावना के साथ उसकी तरफ देख रहे हैं और एक बहुत मजबूत लेकिन प्यार भरा, सुरक्षा भरा ऐसा हाथ एशिया के कंधे पर आता है। लेकिन ये जो स्पर्श था, ये इतना प्यारा सा स्पर्श था जैसे कोई भक्त अपने भगवान की मूर्त को छूता है ना, तो कितने प्रेममयी भाव से छूता है, बस इतना ही प्यारा सा एक एहसास था। तो वो जो फीलिंग थी, डर लगना चाहिए था लेकिन नहीं, उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था, बड़ा इत्मीनान फील हो रहा था। लेकिन फिर उसने अपनी आंखें मली और पीछे मुड़ के देखा, पीछे तो कोई नहीं था। तो फिर अपनी सहेली मैरी की तरफ मुड़कर उसने कहा कि मुझे तो ऐसा लगा जैसे किसी ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा है। तो बड़े अजीबोगरीब तरीके से उसकी सहेली मैरी ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ। अब ये लफ्ज़ मैरी के मुंह से कैसे निकले जबकि पीछे तो कोई नहीं था? तो मैरी कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे भी, मेरी भी आंखें बंद थी, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे तुम्हारे पीछे बहुत सारे लोग हैं, 15-20 लोग हैं, लेकिन सभी बहुत प्रेम पूर्वक तुम्हारे पीछे हैं। अब एक जैसी फीलिंग दो लोगों को, इसे हम भ्रम तो नहीं मान सकते। अब जो एशिया थी, एशिया कहती है कि जैसे कोई पिता होता है, जैसे कोई गुरु होता है, ऐसा एक एहसास था। एक महिला थी जो ये सब वो अपने मन की आंखों से महसूस करी जैसे उसके पीछे कोई है। तो उसने कहा कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, ऐसा प्रेम था उसकी आंखों में। और वो सब ये कह रहे थे कि जल्दी ही हम तुम्हें और भी बहुत कुछ दिखाएंगे, ताकि हमने अभी जो कुछ कहा है तुम उसे समझ पाओ, खुद को विकसित कर सको, घोड़े को माफ़ कर सको। अब यहाँ से एशिया के मन में कुछ शुरू होता है कि ये क्या था, ये क्या था कि तुम खुद को विकसित कर सको, तुम घोड़े को माफ़ कर सको, ये क्या था? इस लाइन का क्या मतलब था? एशिया को इतना तो स्पष्ट था कि ये बात मैजिक की हो रही है, मैजिक उसके घोड़े का नाम है, कि ये बात तो मैजिक की हो रही है, लेकिन क्या कहना चाह रहे हैं? खैर, अब हम आते हैं एशिया के पास नेविगेशन पर। तो अब उसने जो देखा, क्योंकि ये सारी जो गुत्थियाँ अभी तक हमारे सामने आई हैं ना, अब इनके सुलझने की बारी है। एशिया देखती है कि वो एक नेटिव अमेरिकन परिवार की सदस्य है, एक बहुत ही परिवार में बेहद प्रेम है। एक सासू माँ है जो कहने को सासू माँ है, लेकिन प्रेम इतना करती हैं जैसे सगी माँ से भी बढ़कर। एक प्यारी सी बेटी है और एशिया खुद एक नेटिव महिला के रूप में है, और उसका पति जो उससे बेइंतहा प्रेम करता है। घर में ऐसे रौनक लगी रहती है जैसे ये घर में 4 सदस्य नहीं हैं, ये घर में 4 बच्चे खेलते रहते हैं। अब एशिया अपने पूर्व जन्म के दृश्य में देखती है कि वो
अपने पति के साथ घर पे है और उसका पति जैसे चार पैरों पर भालू छलांगे मारता है ना, कुछ इस तरह से एशिया की तरफ और एशिया की बेटी जिसका नाम है शायना, शायना की तरफ लंबी छलांग लगा के आ रहे हैं। और दोनों माँ बेटी उन्हें छेड़ रही हैं कि अरे तुम छोटे से भालू रहोगे, हम तुमसे डरते नहीं हैं। तो कुल मिला के फैमिली में एक हंसी मजाक चल रहा है, प्यारा सा माहौल है। एशिया का पति जैसे भालू अपने पंजे हवा में लहराता है ना, इस तरह से कुछ आवाज़ गले से निकालते हैं भालू की तरह, ऐसे जैसे बिल्कुल भालू हों, बिल्कुल उन जैसे नाटक कर रहे हैं। और फिर एशिया अपनी बेटी शायना को लेके बाहर की तरफ भाग पड़ती है, जैसे लुका छिपी का गेम चल रहा हो। और पीछे से फिर उसे अपने पति की आवाज़ सुनाई देती है, मैं आ रहा हूँ शायना, जितना भागना है भाग लो, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। तो ये एक प्यारा सा माहौल है घर में। और अचानक पीछे से आके एशिया का पति उसे जैसे धप्पा करते हैं ना, ऐसे उसको जकड़ लेता है। तो एशिया घबरा जाती है कि अरे तुम कहाँ से आए, तुमने कैसे हमें ढूंढ लिया। और फिर बहुत प्यार से उसका हस्बैंड कहता है कि देखो मैं बहुत फुर्तीला लड़का हूँ, मैंने ढूंढ लिया ना तुम्हें। ये एशिया के पास्ट बर्थ का एक बहुत प्यारा सा दृश्य है, जो जीवन उसने जिया है उसका। लेकिन ये क्या है, अब इसमें मैजिक का रोल कहाँ है। अब सीधा अगले दृश्य में देखती है एशिया कि वो एक घोड़ा है उसके पास, वो मैजिक ही है। तो वो उस घोड़े की तरफ देखकर कह रही है अपने हस्बैंड से कि ये जो घोड़ा है ना, ये बहुत बदतमीज़ है, बहुत ज़िद्दी है, इसे कहीं किसी और को बेच दो और कोई ढंग की चीज़ ले लो, लेकिन इसे बेच दो। वो घोड़ा सचमुच बहुत ज़्यादा बदतमीज़ और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी था, जो आज मैजिक के रूप में एशिया के सामने है। अब कुल मिला के ये चीज़ स्पष्ट हो चुकी थी कि जो एशिया है उसका परिवार बहुत प्रेममयी था, लेकिन ये घोड़ा मैजिक जो उस बर्थ में भी उसके साथ था, उसके साथ उसके रिश्ते बहुत ही मतलब उस बर्थ में भी कुछ अच्छे नहीं, क्योंकि घोड़ा बहुत ज़िद्दी और बदतमीज़ और लड़ाका इस तरह का था। तो घोड़े के साथ उसके अच्छे रिश्ते नहीं थे। वो ये चाहती थी कि इस घोड़े को बेच दिया जाए, घर से बाहर कर दिया जाए। और एशिया का जो ये भाव था ये गलत भी नहीं था, क्योंकि वो घोड़ा सचमुच बहुत ही बदतमीज़ था। और अब एक तीसरा दृश्य शुरू होता है जिसमें ये समझ आता है कि एशिया के पति को मैजिक ने मार डाला है। अब किस तरह से मार डाला है ये तो नहीं पता, लेकिन यकीनन ये एक एक्सीडेंट की तरह होगा। शायद वो घोड़े को काबू में करते हुए कुछ ऐसा हादसा हुआ होगा, जो कुछ भी था ये एक्सीडेंट के रूप में रहा होगा। लेकिन मैजिक के हाथों एशिया के पति की हत्या अनजाने में हो गई। अब यहाँ से शुरू होता है इन गुत्थियों का जो ये उलझी हैं। कहाँ से उलझी हैं? ये यहाँ से उलझी हैं। एशिया देखती है कि एक माहौल, गमगीन माहौल, उसके पति के जाने के बाद घर में एक गमगीन माहौल, और उसकी जो सासू माँ हैं वो बैठी हैं और उसकी नन्ही सी बेटी है आयशा, शायना, वो शायना को संभाल रही हैं। एशिया अपने पति के चले जाने से जैसे उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई हो, अब कुछ बचा नहीं है। अब उसे आसपास की कोई सुध नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं कोई क्या कर रहा है, बच्चे की भी कोई सुध नहीं है। बच्चे भी उसकी मदर इन लॉ संभाल रही हैं। वो बस जैसे पागल हो जाते हैं, इस तरह की एक एहसास से भर गई है। उसे लग रहा है कि उसकी दुनिया उजड़ चुकी है, अब वो अकेली रह गई है, अब उसका कुछ नहीं बचा। बहुत बहुत भयंकर पीड़ा है। लेकिन अचानक से ही वो रोना बंद कर देती है और वो बस जैसे शून्य में ताकने लगते हैं, जैसे कुछ नहीं कोई गहरी सोच, ऐसी अवस्था में चली जाती है। ये उसके दुख की बहुत अधिकता थी, अपने पति के चले जाने की दुख की अधिकता, जिसने उसे जड़ कर दिया था। और अब एक अगले दृश्य में एशिया देखती है कि वो अपनी छोटी सी बच्ची उसे गोद में उठाए हुए है। बच्ची बहुत मासूम है,
उसे पता नहीं है कि माँ के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन उसने अपने बच्चे को बहुत बहुत कस के पकड़ा हुआ है। इतनी कस के पकड़ा हुआ है जैसे कि वो रोने लगी है मासूम बच्ची। और पहले तो वो एक टक अपनी मासूम बच्चे की तरफ देखती रहती है, फिर उसे अचानक से अपने से दूर धकिया देती है कि जैसे उसका प्यार ख़त्म हो गया हो अपने बच्चे के प्रति, जबकि ऐसा नहीं है। वो प्यार करती है, लेकिन वो अवस्था ही उसकी ऐसी है। बच्ची ज़मीन पर गिरती है और बहुत तेज़ रोने लगती है, लेकिन एशिया पर कोई फ़र्क नहीं है। खैर, फिर वही महिला आती है, उसकी सास, और आके उस बच्ची को संभालती है। वो बड़े प्यार से उस बच्ची को संभाल रही है, और ऐसी मुश्किल में, जबकि बेटा तो उसका भी गया है ना, लेकिन इतनी मुश्किल में भी वो संभली हुई है। वो संभली हुई है, वो इतनी बेजार नहीं है जैसे कि आयशा, जैसे एशिया का तो जैसे सब कुछ उजड़ गया है, लेकिन उसकी मदर इन लॉ, जबकि सेम परिस्थितियां हैं, उसने भी अपनी संतान को खोया है, लेकिन वो शांत अवस्था में अपनी पोती को संभाल रही है और अपनी बहू को संभाल रही है। खैर, अब एक अगले दृश्य में वो अपने सास के हाथ से बच्ची को लेती है, उसे गोदी में उठाती है। उसकी मदर इन लॉ को कुछ समझ नहीं आता, वो भी माँ है तो वो बड़े प्यार से बच्ची को पकड़ाती है उसे, और उसके बाद वो घर से बाहर निकल जाती है। घर से बाहर एक मैदान को पार करते हुए, फिर एक जंगल को पार करते हुए, जहाँ एक पहाड़ी नदी बहती है, उस नदी की तरफ वो जाती जा रही है। ये दृश्य वो साफ देखती है। उसके बाद वो एक नदी किनारे पहुँचती है, और वहाँ पहुँचकर वो जैसे बिना कुछ सोचे समझे उस बच्ची को धीरे धीरे पानी में डुबोने लगती है। जब बच्ची गर्दन तक पानी में डूब जाती है तो वो पल भर के लिए रुकी। एक बार के लिए उसने गहरी सांस ली, और फिर बच्ची का सिर भी उसने पानी के अंदर कर दिया। स्वाभाविक था कि बच्ची झटपटाएगी, लेकिन एशिया ने अपनी पकड़ को और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया, ताकि उसकी बच्ची अपना सर बाहर ना निकाल पाए। और वो छोटी सी बच्ची जो संघर्ष कर सकती थी, लेकिन क्या कर सकती थी मासूम बच्ची, कुछ ही पलों में वो निढाल हो गई। एशिया ने एक बार फिर आखिरी बार उसे देखा और फिर छोड़ दिया। बच्ची का जो मृत शरीर था वो नदी की धारा के साथ बहता हुआ जंगल में कहीं गुम हो गया। उसने अपनी ही मासूम बच्ची की हत्या कर दी थी। जब इस बात की खबर चलती है उसकी मदर इन लॉ को, तो वो और कुछ और युवक थे जो भागते हैं नदी की तरफ, ढूंढने की कोशिश करते हैं उस मासूम बच्ची को। तो लेकिन जो एशिया है वो पागलों की तरह चिल्ला रही है। वो बोलती है, बहुत देर कर दी तुम लोगों ने। और फिर उसने मैजिक की तरफ देखा, और जैसे किसी को शाप देते हैं ना, इस अंदाज में बोली, जिसको भी मैं प्यार करती थी वो अब सब मर चुके हैं, और इस सब का जिम्मेदार है सिर्फ और सिर्फ ये घोड़ा। अब सारी स्थिति क्लियर होती है कि क्यों एशिया को एक नदी के विशेष स्थान पे जाके घबराहट महसूस होने लगती है, क्योंकि वो स्थान उसी तरह का स्थान है जहाँ पर शायद वही स्थान है जहाँ पर उसने अपनी बच्ची की हत्या की थी। वो बुरी माँ नहीं थी, लेकिन अपने पति के जाने के बाद वो जीना नहीं चाहती थी, और अपनी मासूम बच्ची को भी पीछे छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। अब पता नहीं उसके बाद एशिया ने खुद भी आत्महत्या की या नहीं की, ये वो नहीं देख सकी, क्योंकि जो उसका फोकस था वो जहाँ था वहाँ से वो बात क्लियर हुई, वहाँ से गुत्थियाँ सुलझी, बहुत आगे वो नहीं गई। लेकिन ये चीज़ क्लियर हो गई कि उस नदी के किनारे जाकर जो उसका मन घबराता था, उसकी वजह थी कि उसने उस मासूम बच्ची की हत्या करी। और वो जो जनजाति के लोग जो पीछे से उसे दिलासा दे रहे थे, तसल्ली दे रहे थे, प्रेम से देख रहे थे, वो उसको एक तरह से ये कहने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें उसका पति भी शामिल था, कि हाँ तुमसे गलती हुई, लेकिन हमने तुम्हें माफ़ कर दिया है। अब देखिए, स्थिति एक समान है एशिया और एशिया की सास के लिए, लेकिन क्योंकि उसकी सास एक विकसित आत्मा है, तो वो अपने पुत्र के जाने के गम को आसानी से बर्दाश्त कर पा रही है। दूसरी तरफ एशिया है जो अपने संतान की भी मृत्यु की वजह बन गई, सिर्फ इस दुख को ना बर्दाश्त करने की वजह से।
और इस सब का कारण उसने किसको बनाया? मैजिक को। अपराध बोध और आत्मग्लानि, ये बहुत शक्तिशाली भावनाएं हैं। इनसे हमें बहुत बच के रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये हमारे विकास को रोक देती हैं। और जो भी एशिया का बर्ताव था वो इसी की वजह से था। और वो जो बार बार वो मैजिक की आंखों में माफ़ी और शर्मिंदगी देखती थी, उसका कारण भी यही था, क्योंकि मैजिक के साथ भी वो भावनाएं ट्रांसफ़र हुई हैं। मैजिक ने जो दोबारा जन्म लिया वो भी शायद इसीलिए लिया होगा कि वो एशिया की मदद कर सके, पूर्व जन्म में जाकर वो खुद को माफ़ कर सके, इसमें वो मैजिक एशिया की मदद कर सके। शायद इसीलिए उसने रीबर्थ लिया होगा और इसीलिए वो एशिया की लाइफ में दोबारा आया। अब इस केस में हमारे लिए क्या है? जैसे कि एशिया एक जानवर की वजह से एक्सीडेंट की तरह एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसके प्रियजन की, लेकिन वो एक्सीडेंट है, वो भी एक जानवर के द्वारा घटित हुआ, अनजाने में घटित हुआ। तो इस चीज़ के लिए उसे किसी को भी कसूरवार नहीं मानना चाहिए था। ये प्रकृति, ये नेचर, कुदरत इसी तरीके से कार्य करती है, उसे इस चीज़ को समझना चाहिए था। अगर वो इस चीज़ को अपनी मदर इन लॉ की तरह ही समझ जाती तो वो आत्मग्लानि के भाव को, अपराध बोध को, मैजिक के प्रति अपनी नफ़रत को, गुस्से को, इन सारी फीलिंग्स को, वो जो डर था, बच्चे को मारा उसने, उस सब का डर था, वो नदी का डर था, उन सब चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड नहीं करती। वो सब चीज़ें वहीं की वहीं, मतलब शुरू ही नहीं होती अगर उसने एक विकसित आत्मा की तरह परफॉर्म किया होता। अब ये हमारे सीखने के लिए है कि किसी भी परिस्थिति में कौन सी घटना, यदि कोई घटना अनजाने में घटित हो रही है तो उसके लिए परिस्थितियों को समझें, ना कि किसी और को कसूरवार मानकर अपने अंदर कोई भी गुस्सा या नफ़रत या गिल्ट कुछ भी डेवलप करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल का लिंक शेयर किया है। इन दोनों चैनल्स पर ही मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जो सत्य रिसर्च हुई हैं, जो लोगों के सत्य अनुभव हैं, उनके आधार पर जानकारी प्रस्तुत की जाती है और प्रकृति के इन गूढ़ रहस्यों को समझने की कोशिश की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। पिछली कड़ी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें हम एशिया के केस का जिक्र कर रहे थे। एशिया जो कि एक हॉर्स ट्रेनर है, एशिया का अपने घोड़े मैजिक के साथ एक अजीब सा रिश्ता था। कभी तो वो उस पर बहुत ज़्यादा क्रोध करने लगती थी, कभी उसे